नमस्कार दोस्तों, आज अपना टॉपिक है चिची बेबिन रिएक्शन। इंग्लिश के अंदर आप इसका मीनिंग करोगे तो पता नहीं क्या आएगा, टिशी बेबिन ऐसे नाम आएगा, पर इसका नाम क्या है, चिची बेबिन रिएक्शंस। ठीक है, चिची बेबिन रिएक्शन क्लियर है। ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन है ये क्या आपके पास एग्जाम्पल ऑफ ArSN2 एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। ये क्या, ये एग्जाम्पल ऑफ ArSN2 रिएक्शन। यानी कि इसके अंदर जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार की होगी, ArSN2 प्रकार की होगी। आपको पता है कि अगर जो भी रिएक्शन ArSN2 प्रकार की होती है उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल का टेक होता है। ठीक है, और इसके अंदर ये जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है वो रिंग के अंदर या तो फिर किसके ऊपर जुड़ेगा, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जुड़ेगा या फिर पैरा पोजीशन के ऊपर जुड़ेगा। क्लियर है, कौन सी पोजीशन के ऊपर, ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर जुड़ेगा। दूसरा मैं बात कहता हूँ कि ये जो चिची बेबिन रिएक्शन है ये सिर्फ मुश्किल से 2-3 एग्जाम्पल हैं, उन्हीं के अंदर ये ऑब्जर्व होती है। कौन कौन सा, मैं सबसे पहला नाम लेता हूँ पायरीडीन हो गया, और कौन कौन से हो गए, क्विनोलिन हो गया और क्विनोलिन और क्विनोलिन में ही ऑब्जर्व होता है। किस किस में ऑब्जर्व होता है ये, पायरीडीन, क्विनोलोन और आइसोक्विनोलोन में ही ऑब्जर्व होती है। कौन सी रिएक्शन, चिची बेबिन रिएक्शन। किसका एग्जांपल है, ArSN2 का है। कहाँ पे ऑब्जर्व होता है, कहाँ जो न्यूक्लियोफाइल का टेक हो कहाँ पे होता है, या तो फिर ऑर्थो के ऊपर होगा या फिर पैरा के ऊपर होगा। दूसरा मैं बात करूँ कौन कौन से एग्जाम्पल के अंदर ये ऑब्जर्व होती है, ये पायरीडीन, आइसोक्विनोलोन और क्विनोलिन के अंदर ये ऑब्जर्व होती है। ये होगी चिची बेबिन रिएक्शन की नॉर्मल बेसिक चीज़ें। क्लियर है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको चिची बेबिन रिएक्शन का। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, एग्जाम्पल के अंदर मैं सबसे लेता हूँ पायरीडीन, नाइट्रोजन, ये क्या होता है हमारे पास, पायरीडीन है। इसका मैं क्या करवाता हूँ, न्यूक्लियोफाइल का टेक करवाता हूँ। तो बताओ कहाँ पर होगा न्यूक्लियोफाइल का टेक, ये जो आपके पास अल्फा पोजीशन है, देखो इसके ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल का टेक होता है वो या तो फिर इसकी ये अल्फा पोजीशन के ऊपर होगा या फिर इसकी ये जो पैरा पोजीशन है इसके ऊपर होगा। मेटा पोजीशन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का टेक नहीं हो। अगर मान लो इस वाली पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अगर मान लो पहले से कोई भी न्यूक्लियोफाइल या फिर कोई भी लिगेंड या कोई भी एटम अगर अवेलेबल है तो इस वाली के ऊपर हो जाएगा। अगर इन दोनों के ऊपर पहले से ये ऑक्यूपाई है तो किसके ऊपर हो जाएगा, पैरा के ऊपर हो जाएगा। और अगर मान लो इस पैरा पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर किसी प्रकार की कोई ऑक्यूपाई, कोई खाली जगह नहीं है तो किसके ऊपर होगा, वो रिएक्शन होगी ही नहीं। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा, इस वाली ऑर्थो पोजीशन के ऊपर होगा। ये हो गया न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया। क्लियर है, इस प्रकार से चिची बेबिन रिएक्शन कंप्लीट होती है। मैं इसके अंदर इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेता हूँ कि भाई इसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो किस प्रकार से होती है। ठीक है, मैं इसके अंदर बात करता हूँ इसकी मैकेनिज्म। मैं वो एग्जांपल लेके चलता हूँ पायरीडीन का, नाइट्रोजन, ये हो गया। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, न्यूक्लियोफाइल के साथ करवानी है। तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट करके इधर आएगा और न्यूक्लियोफाइल इस वाली पोजीशन के ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। नाइट्रोजन हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव, और यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया। ये हाइड्रोजन है, ये हो गया। अब आगे क्या होगा, आगे अब इसके अंदर रेजोनेंस होता जाएगा। रेजोनेंस कैसे होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव, ये नेगेटिव इधर आकर के यहाँ पर बन जाएगा, और हमारे पास आपके पास एक जो रियल स्ट्रक्चर है वो ऑब्टेन हो जाएगी। कौन सी, देखो जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगी हमारे पास वो ये होगी। रेजोनेंस है वो आप करवा लोगे, मुझे पूरा यकीन है कि आपको रेजोनेंस अच्छे से आता है। ठीक है, क्या होगा, अब देखो इस वाली रिंग के अंदर कौन से चार्ज का सर्कुलेशन हो रहा है, पॉजिटिव का या नेगेटिव का, इसमें किसका हो रहा है, नेगेटिव का हो रहा है। यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है, और इसके ऊपर एक क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन उपस्थित है। क्लियर है, देखो यहाँ पर ये जो स्टेप हुई थी, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने की ये जो स्टेप है ये हम पहले क्या बोलते हैं, स्लो स्टेप होती है। कौन सी स्टेप होती है, ये स्लो स्टेप होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके ऊपर किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन है, ये बनता है यहाँ पे sp2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2 हो गया। यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। तो इस वाली स्टेप के अंदर किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, sp2 से sp3 के अंदर चेंज हो रहा है। क्लियर है, ठीक है। अब बताओ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर जुड़ रहा है या निकल रहा है, क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, एडिशन स्टेप बोलते हैं।
क्या हो गई, एडिशन स्टेप। यानी कि हम ये कहते हैं कि जब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हो तो ये पहली चीज़ तो है कि जो स्टेप है ये स्लो है, इसके ऊपर जो चेंज हो रहा है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 के अंदर चेंज हो, यानी कि इसके अंदर परसेंटेज कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। भाई इसके अंदर तो परसेंटेज कैरेक्टर कितने हैं, 33% के आसपास है, इसके पास कितने हो गए, 25% के आसपास हो गए। दूसरा, इसके अंदर जो स्टेप है ये किस प्रकार के स्टेप हो गए, हमारे पास एडिशन स्टेप हो गए, और हमारे पास फाइनल लास्ट के अंदर ये वाली स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। क्लियर है। देखो इसके अंदर नाइट्रोजन है, इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन स्टेप है। क्लियर है। देखो इस नेगेटिव चार्ज को, यानी कि इस रिंग के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है उसके स्टेबल करने के लिए इसको यहाँ से किसको निकलना पड़ेगा, हाइड्रोजन को निकलना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, ध्यान रखना हाइड्रोजन क्या आ रहे हैं, यहाँ से निकल रहा है। तो कौन सी प्रोसेस हो गई, एलिमिनेशन। तो हम ये कहते हैं कि चिची-वेबी रिएक्शन के अंदर एडिशन स्टेप और एलिमिनेशन स्टेप दोनों क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है, sp3 है। जब यहाँ पे हमारे पास फाइनल रिंग प्राप्त होती है वो नाइट्रोजन, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक है। तो अब यह बताओ, ये जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है वहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है। यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 है। तो देखो sp3 से किस में चेंज हो रहा है, sp2 के अंदर। तो sp3 से किस में चेंज हो गया, ये sp2 के अंदर। पहली बात ये हो गई कि जो हम स्लो स्टेप बता रहे थे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बता रहे थे, इसके अंदर sp2 से किस में चेंज हो रहा था, sp3 के अंदर चेंज हो रहा था। स्टेप कौन सी थी, एडिशन स्टेप थी। यहाँ पर स्टेप कौन सी है, एलिमिनेशन है, और चेंज किस में हो रहा है, sp3 से sp2 के अंदर चेंज हो रहा है। इस प्रकार से चिची-वेबी रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी हो गई, पहली चीज हाइब्रिडाइजेशन की, दूसरी इसके अंदर जो स्टेप इन्वॉल्व हो रही है एडिशन और एलिमिनेशन दोनों स्टेप कंप्लीट होती है। इसी कारण से आप इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हो, ArSN2 रिएक्शंस बोलते हो। क्लियर है। ये होगी आपके पास ArSN2 रिएक्शन।